जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमियों, हम श्रवण कर रहे हैं सच अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। हमने 80 तक श्रवण किए थे, अब 81 से श्रवण करेंगे। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। एक रोज दादा गुरुदेव जी का इरशाद हुआ कि अमूमन तमाम आदमी किसी न किसी को अपना मुर्शिद और पीर या गुरु किसी न किसी सूरत में मानते ही हैं, लेकिन असल में मुरीद बनना बड़ा मुश्किल काम है। मुरीद नाम है किसका? मुर्दे का। जिस तरह गुरु कहे उसी तरह से करे, अपनी अकल किसी बात में पेश ना करे, और जब तक यह हालत ना आवे उस वक्त तक वह जिंदा यानी संसारी है। मुर्दा या मृतिक उस वक्त होता है जब मन और मुर्शिद सम्मुख खड़े हों, तो उस वक्त मन को छोड़कर मुर्शिद का हुक्म माने। तब जानना चाहिए कि मन यानी खुदी को मार लिया, लेकिन यह बात उस वक्त तक हासिल ना होगी जब तक त्रिकुटी में गुरु का दर्शन ना होवे। उसी वक्त असल में गुरु परायण होता है, वरना मुरीद को बेपीर यानी जो है निगुरा समझना चाहिए। जब तक गुरु का दर्श न होए तब तक चेला निगुरा सोए। फिर फरमाया कि हसन अब्दाल यानी पंजा साहब में कंधारी बाबा ने जब श्री गुरु नानक महाराज जी की करामात देख ली तो पहाड़ से उतरकर नीचे आए। और जब पहाड़ से उतरकर नीचे आए और सवाल किया कि मनमुख कौन है और गुरुमुख कौन है, बाबा नानक ने जवाब किया कि अब रोज़ नमाज पढ़ने काबा शरीफ जाया करते हैं, और अब नमाज का वक्त हो गया है, इसलिए पहले नमाज पढ़ आइए, बाद में इसका जवाब मिलेगा। और जब वह वहाँ जा रहे थे तो अव्वल उन्होंने देखा कि समंदर में बारिश हो रही है, तो उसको देखकर एतराज़ किया कि समंदर में बारिश करने से क्या फ़ायदा। आगे चलकर देखा कि समंदर में एक जहाज़ डूबता है, तो आपने उसके बचने की दुआ की और जहाज़ निकल आया। जब काबा शरीफ में पहुँचे तो देखा कि चंद फ़कीर बैठे हैं, उन सबके वास्ते गैब से खाना आया, और उनके महंत ने पूछा कि सबको खाना मिल गया है, कोई रहा तो नहीं? तो कंधारी बाबा बोले कि मुझको नहीं मिला। तो उन्होंने खाना तो अपने पास से दे दिया और फरमाया कि सुनो, ये लोग गुरमुख हैं जो अपने मालिक की मर्जी से मुताबिक करते हैं। मनमुख आप जैसे होते हैं जो मालिक के कामों पर एतराज़ उठाते हैं। समंदर में चंद जानवर हैं जो कि समंदर का खारा पानी नहीं पीते, वे सिर्फ बारिश का पानी ही पिया करते हैं। दूसरे जहाज तो डूबने वाला नहीं था, वरना आप 1000 दुआ करते तो क्या होता था। सिर्फ आपको मनमुख बनाने के लिए यह ज़हूर दिखलाया गया था। इसलिए आप चाहे हर रोज़ काबा में आकर नमाज पढ़ें या 1000 करामतें दिखलाएं, मगर गुरुमुख का दर्जा दूर है। फिर फरमाया कि भाई योगानंद जी महाराज ने अर्ज किया कि श्री महाराज, आपने आज तक किसी को चेला भी नहीं बनाया है। ये भाई योगानंद जी जो दादा गुरु महाराज जी के निजी सेवादार थे, भाई योगानंद जी, इन्होंने दादा गुरु महाराज जी से अर्ज किया एक दिन कि श्री महाराज, आपने आज तक किसी को चेला भी बनाया है? तो यह सुनकर तबीयत कुछ जोश में आ गई दादा गुरुदेव की, और प्रेम से पूर्ण जुबान मुबारक को इस तरह से फरमाने लगे कि बेटा, तुम कैसी बात करते हो?
हम ही ज़माने भर के चेले हैं और हम किसी को अपना चेला बनाएं। सच बात तो ये है कि ना हमारा कोई गुरु है, ना हमारा कोई चेला है। अगर किसी को गुरु बनाना ही मंजूर होता तो घर ही छोड़ने से क्या मतलब था। अगर चेला बनाकर नाम चलाना होता तो फलां फ़कीर के इतने चेले हैं तो गृहस्थी करके औलाद ही क्यों ना पैदा करते जिससे खूब नाम चलता। अगर इस भेष में लोगों से रुपया वसूल करना होता तो नौकरी या पेशा करने में क्या हर्ज था, जिसके ज़रिए से खूब धन इकट्ठा करते। लेकिन जब अवधूत हो गए तो समझ लो कि गुरु चेला स्थान समाधि यादगार सभी बातों से कतई नज़र कर ली। यानी दादा गुरु महाराज जी अवधूत हैं। जो अवधूत हो जाते हैं उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, जो दादा गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं। हम तो तुमको भी यही उपदेश करते हैं। दादा गुरुदेव ने फरमाया भाई योगानंद जी को कि हम तो तुमको भी यही उपदेश करते हैं कि अगर तुमने भेष लिया यानी चोला लिया है तो ऐसे ही निभाना। चेला चपाटी का बखेड़ा है। जो चेला है वो चपाटी का बखेड़ा है। जो महात्मा लोगों को मूंड कर फ़कीर बनाते हैं उनका तरीका मुझको पसंद नहीं है। ये दादा गुरुदेव ने फरमाया, बल्कि परमात्मा का नाम बताने और लोगों को सन्मार्ग का उपदेश देने की खिदमत जो मेरे स्पुर्द हुई है उस खिदमत को यह जिस्म अदा कर रहा है। ये दादा गुरुदेव ने वचन फरमाए कि हमारे जिम्मे जो कुदरत ने उपदेश देने की खिदमत यानी सबको उपदेश देने की खिदमत जो सुपुर्द की है उस खिदमत को यह जिस्म जो है अदा कर रहा है। फिर एक रोज़ फरमाया कि रूहानी तरक्की के मसाइल ऐसी नहीं यानी समस्याएं ऐसी नहीं जिनको मदरसा या मकतब में पढ़कर उन पर अमल दरामद कर सकें, और ना उनके इजहार का कोई ऐसा ज़रिया या वसीला है कि जिससे उनको ज़ुबानी तौर पर बातों बातें में समझा सकें, बल्कि इसके वास्ते अव्वल विश्वास की जो है ज़रूरत होती है और बाद अज़ा अमल की। जब इत्काद से इंसान उन साधनों पर अधिकारी होता है उस वक्त उसकी समझ आसानी से और पूरे तौर से हो जाती है। जैसे अगर कोई छात्र लफ्ज़ आलिफ को पढ़कर उस्ताद से हुज्जत और दलील करने लगे कि उसको मैं आलिफ क्यों कहूँ और उसकी जो शक्ल है इस तरह ही क्यों मानूँ, तो सिलसिलाए तदरी तो यानी शिक्षण जारी नहीं हो सकता। इसलिए अव्वल उसको उस्ताद की बात पर यकीन करना और लफ्ज़ जैसे वह बताए याद करना चाहिए। जब हरफ तहज़ी और ख़त्म हो जाती है तो अक्षर एक सिलसिला में नज़र आने लगते हैं और फिर अनेक मेल जोल से अल्फाज वाक्य जो हैं बनाने लगते हैं। फिर जो है इबारत के अर्थ समझ में आने लगते हैं। तब इल्म का लुत्फ़ जो है हासिल होता है और रफ्ता रफ्ता इल्म का शौक़ पैदा हो जाता है। तो फिर एक रोज़ फरमाया कि किसी शख्स ने एक फ़कीर कामिल की बहुत अरसा सेवा की तो दरवेश सफ़ा केश ने उसको जो है नाम उपदेश जाप बता दिया। तो एक दिन जो इत्फाकिया कोई भिखारी उसके घर पर आया, उसने उनको आटा दिया। उसको लेकर भिखारी बोला, बाबा इसका जाप करो जो नाम दिया था। तो यह सुनकर उसके दिल में ख़याल हुआ कि उस फ़कीर ने जो बात इस कदर सेवा टहल करने पर इतने अरसा से बताई, वही इस बात इसने एक चुटकी आटे की इवज़ बता दी। तो मुर्शिद ने फरमाया कि वह सामने ताक में लोहे की डिब्बी में पारस रखा हुआ है, सो उठा लाओ। तो चेला यह देखकर समझा कि शायद मजाक करते हैं।
भला लोहे की डिबिया में पारस यह क्या बात बता है। तो मगर गुरुजी को मुकर्रर कहने पर वह डिबिया उठा लाया। तो गुरु ने डिबिया खोलकर पारस निकाला जो कि कपड़े की एक तहों पे में लिपटा हुआ था। तो उसको दिखलाकर फरमाया कि तूने अपनी अकल तो खूब लड़ाई कि लोहे की डिबिया में पारस कैसे रखा जा सकता है, मगर इस जतन को ना समझा कि कैसे लपेटकर मैंने इसको रखा है। और वह पारस उसको देकर फरमाया कि जा बाजार में इसका सौदा जो है कर ला और भाव दरियाफत करा, मगर फरोख्त ना करियो। तो वह चेला जो था अव्वल कुजड़े के पास उसको ले गया। अब कुजड़े ने छदाम की कोडी लगाया या उसकी इवेज में थोड़ा सा साग देना चाहा। फिर पंसारी के पास गया तो ढेला निरख ठहरा। फिर वो हलवाई के पास गया तो उसने जरा सी जो मिठाई देने का वादा किया। तो इस तरह दिखाते दिखाते और भाव करते करते वह जौहरी तक जा पहुंचा। जौहरी ने जब उसको देखा तो उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि आज तक ना तो उसने उस किस्म का पत्थर कभी देखा, ना उसको यह बात मालूम थी कि पारस कैसा होता है। मगर उसके वजन व किस्म जौहर को देखकर इतना ख्याल पैदा हुआ कि पत्थर बहुत आला कीमत का मालूम होता है। बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए तक की कीमत लगा दी। मगर चूंकि चेले को बेचने का हुक्म नहीं था, तो इसलिए वापस लाकर कुल्हाल गुरु से अर्ज कर दिया। तो उस वक्त मुर्शिद बाबा ने फरमाया कि देख, चीज तो वही एक थी, मगर कहीं तो इसकी कीमत कुछ लगी और कहीं कुछ। अब किस तरह पर जौहर की कदर कुजड़े हलवाई नहीं जानते, ऐसी ही नाम की कदर को भी जो है टुकड़े मांगने वाला क्या समझे। इसी पारस का तमाशा तुझको और का और देखने में आया। अब तू इसको राजा के पास ले जा तो कीमत और भी बढ़ जाए, मगर वह ले जाने की इजाज़त नहीं वहाँ ले जाने की, क्योंकि अगर उसने पहचान लिया तो फिर वह हाकिम वक्त है, ज़बरदस्ती भी छीन सकता है। तो अब तू खुद इंसाफ कर कि जिस तरकीब और बारीकी और भेद के साथ नाम का जाप हमने तुझको बतलाया है, वह सब भेद उस भिखारी ने भी तुझको दर्शाया। तो यह सुनकर जो चेला था भयभीत हुआ और गुरु से अपने भ्रम और अश्रद्धा की जो था माफ़ी मांगी। अज्ञानी के निकट में कहो ना आत्म ज्ञान, जैसे जड़ व मूढ़ नर सुने न वेद पुराण। अविवेकी नर जिन्हें लखो उन्हें न ब्रह्म लखाओ, जैसे शीश के अगर में पत्थर मनी एक भाव। फिर फरमाया कि जौहरी के पास हजारों किस्म के जवाहरात मुख्तलिफ किस्म और कीमत के होते हैं। जैसे खरीदार आता है, जौहरी उसी को उसकी हस्बे हैसियत चीज़ दिखाता है। अगर राजा आवे तो हजारों और लाखों रुपयों की कीमत वाले मोती जवाहरात यानी गज मुक्ता वगैरह दिखलाता। जो मामूली खदी जो खरीदार है तो उसको वैसी 2 4 5 रुपए की कीमत वाले मोती दिखलाता है। अगर कोई गवार आवे तो उसको 10 12 आने वाला मोती दिखलावे। मोती चाहे एक ही होते हैं, मगर आबोताब चमक दमक का जरूर फर्क होता है। इसी तरह से जैसा सत्संगी होता है उसको वैसी ही बात बतलाई जाती है। जिज्ञासा और सत्संग करने से जिज्ञासु के जो जफर है यानी ग्रहण शक्ति है और हौसला का पता लगता है। दीगर जैसे खरीदार अपनी ज़रूरत के मुताबिक जवाहरात खरीदते हैं और जौहरी सब किस्म का माल खरीद सकता है। उसी तरह से आवास को जाहरी उसूल और एकदा तरीका हस्बे ज़रूरत बता देते हैं।
अब जो उपदेशक वगैरह को आम और तमाम बातें जाहिर कर दी जाती हैं, जैसा ग्राहक खरीदार और तलबगार होवे, उससे वैसे ही मिले और उसको वही ज़रूरी बात बतावे, बाकी ज़्यादा सिरपाची ना करे। जानत है तो चुप रह, अनजान है तो बोल, ऐसी अमोलक वस्तु को बिन ग्राहक मत खोल। यानी जो पात्र होता है उसी को ही वो चीज़ दी जाती है, जो पात्र नहीं होता उसको वो चीज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं। तो फिर फरमाया कि जिस तरह से जिस्मानी इलाज के वैदिक, यूनानी, डॉक्टरी वगैरह मुख्तलिफ इलाज हैं, इसी तरह से रूहानी मर्ज़ के दफिया यानी दूर करने के वास्ते भी कई तरह के इलाज यानी भजन, पूजन, उपासना व शगल जो है अशगाल व इबादत के जो तरीका मुकर्रर हैं। जो शख्स जिस तरीक़ाए इलाज को जानता है उसी के ज़रिए से अपने मरीज़ों का इलाज करता है और दूसरे तरीक़ाए इलाज से बेबहरा यानी अज्ञानी रहता है। मगर जो हकीम लोग वैदिक, यूनानी, डॉक्टरी वगैरह सब तरीक़ों को जानते हैं, वे जिस तरीके से चाहे अपने मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। वे सिर्फ़ एक तरीके के मोहताज नहीं रहा करते और ना किसी तरीक़ा की निंदा और बुराई करते हैं, ना किसी की बेजा तारीफ़ में ज़ुबान खोलते हैं। तो इसी तरह तमाम भजन के रास्तों को जानने वाले सब तरह की तालीम कर सकते हैं। फिर फरमाया कि अगर कोई मन या 2 मन बोझा खाली सिर पर उठावे तो उसको तकलीफ़ होती है और गर्दन टूटने लगती है, लेकिन 5 या 6 सेर की ठेकी गर्दन के नीचे लगाकर 2.5 मन बोरी भी आसानी से उठा लेते हैं। हालाँकि इस ठेकी की वजह से मज़दूर के बोझे में वृद्धि हो जाती है, मगर बोझा बँट जाता है और उठाने में सहूलियत होती है। इसी तरह से सत्संग में जाने से वक़्त ज़रूर सफ़र होता है और वह वक़्त जो है कि व्यय में लगे दुनियादारी में से ही निकालना पड़ता है। मगर सत्संग में वक़्त लगाने से दुनियादारी के काम में ज़्यादा उलझन पैदा नहीं होती, बल्कि हर काम और दुख-सुख के मौके पर जो सत्संग ठेकी की तरह उनको बँटा लेता है और सब बोझा सत्संगी पर नहीं पड़ता। यानी कि अगर कोई सत्संग में जाते हैं हम, तो जो हमारे पीछे घर के काम होते हैं, दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं, उनमें कोई उलझन पैदा नहीं होती है, बल्कि सत्संग ओट बन जाता है और काम जो है बँट जाता है। यानी बोझा जो है सत्संगी पर नहीं पड़ता, आसानी से वो काम हो जाता है। क्योंकि सत्संग में प्रभु का नाम लिया जाता है। प्रभु का नाम लेने से कर्म कटते हैं, कर्म हल्के होते हैं, तो भार हल्का होता है और काम हो जाता है आसानी से। फिर फरमाया कि कान 3 तरह के होते हैं, यानी बात सुनने और उस पर अमल करने वाले आदमी 3 तरह के होते हैं। एक तो अव्वल सूप की तरह, जो अच्छी चीज़ को रखता है और कूड़े करकट को फट कर फेंक देता है। इस तरह से इस चीज़ को रखता है और इस किस्म के लोग अच्छी बात ग्रहण करते हैं और बुरी बात को छोड़ देते हैं। और जो दूसरे हैं, दूसरे चलनी की तरह जो बुरी चीज़ें यानी फ़ोक को रखती हैं और उम्दा चीज़ों को नीचे गिरा देती हैं, इस किस्म के लोग ऐबों और बुराइयों को ग्रहण करके सार वस्तु को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो तीसरे होते हैं, वो मूसल की तरह जो अच्छे और बुरे दोनों को जो है शामिल कूटता है। अच्छे बुरे की अलग तमीज़ नहीं कर सकता। वैसे ही इस तरह के आदमी बात को सुनकर उस पर विचार नहीं कर सकते और ना अच्छे बुरे की तक़सीम कर सकते हैं। और उनसे दरियाफ़त करने पर यही ज़ाहिर होगा कि वे कुछ समझें भी नहीं कि यह चीज़ बाक़ी है या फ़ानी है।
या अच्छा जो कारआमद है या बुरी और नकारा। फिर फरमाया कि महात्मा आदमी का हौसला देखकर उसको तालीमों तलकीन यानी शिक्षा उपदेश करते हैं, और जब तक उसका मन शांत ना हो जाए और दुनिया की ख्वाहिशात दिल से दूर ना हो जाए, उनको सच्चे ब्रह्मा का नज़ारा नहीं दिखाते। मन शांत होने से पहले जिस किसी की दिव्य दृष्टि खुल जाए तो महजूब यानी पागल हो जाने का अंदेशा है। जब उसका मन बेकाबू हो जाता है तो आकाश में से जो दूसरे आदमियों के बल्कि तमाम सृष्टि के ख़यालात का भंडार हैं, वे ख़यालात उसके दिमाग पर पैदे दर पै हमले करते हैं। चूँकि यह उनको हटाने और अधीन करने पर कादिर नहीं होता, तो इसलिए उनके ज़ेरे असर हो जाता है और वहाँ के जो भोग सूक्ष्म यानी लतीफ़ और यहाँ से अच्छे हैं, उनमें फँस कर निकलना मुश्किल हो जाता है और आइंदा की तरक्की जो है रुक जाती है। फिर फरमाया कि किसी कस्बे में दो ब्राह्मण सगे भाई रहते थे। बाप के मरने के बाद छोटे भाई की हिकमत यानी चतुराई से सारी दौलत अपने कब्जे में कर ली और बड़े भाई को यूं ही कुछ थोड़ा बहुत देकर टाल दिया। बड़ा भाई नेक और ईमानदार था। उसने थोड़ी सी पूंजी से कुछ कारोबार शुरू कर दिया और 2-4 आना रोज उस रकम से पैदा करता। उसी से अपनी गृहस्थी का पालन करता था। कुछ अरसा बाद छोटा भाई उसके पास आया और कहने लगा कि मैंने पाप की सारी कमाई उड़ा दी। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। यहाँ तक कि फाका की नौबत आ गई है। अगर तुम में से कुछ हो सके तो मेरी मदद करो। तो उसने जवाब दिया कि मैं 2-4 आना रोज़ पैदा करता हूँ, तो उससे बमुश्किल तमाम दिन कटते हैं। खैर 1 रुपया ले जा, गाँव से दूध लाकर बेचा कर। 2-3 आना रोज़ बच ही जाया करेंगे तो उससे गुजारा करना, मगर खबरदार बेईमानी ना करना। छोटे भाई ने रुपया ले लिया और गाँव से दूध लाकर बेचता। एक दिन उसके दिल में पाप समाया और दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू किया। यहाँ तक कि चंद रोज में बहुत रुपया पैदा किया और बहुत बड़ी दुकान खोल ली। उसमें भी कपट का व्यापार जारी रखा। तो उसके बड़े भाई ने उसको हरचंद मना किया, मगर वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। तो एक दिन बड़े भाई ने एक फ़कीर से कहा कि महाराज, इस संसार में बेईमान हमेशा सुखी और मालदार होते हैं और ईमानदार दुखी और मुसीबत में जो है मुब्तला रहते हैं, इसका क्या सबब है? फ़कीर ने दरियाफ़त किया कि वह क्या बेईमानी करता है। उसने कहा कि दूध में पानी मिलाकर बेचता है। तो साधु ने पूछा, क्या तू बता सकता है कि कितने लोटे पानी अब तक दूध में मिलाकर बेचा है? उसने हिसाब लगाकर गिनती बता दी, क्योंकि यह रोज़ उनको जो है मिलाते देखता और हिसाब करता रहता था। साधु ने कहा कि एक बड़े आदम के बराबर जो है गड्ढा खोद और उसमें उतने ही लोटे पानी नाप कर भर दे। जब ब्राह्मण ने गड्ढा खोद कर पानी भर दिया तो फ़कीर ने हुक्म दिया कि जरा तू इसमें उतर कर खड़ा हो जा। जब ब्राह्मण गड्ढे में उतरा तो उसकी गर्दन तक पानी आया। तब तक साधु ने उससे कहा कि अभी पानी की जो मिकदार है उसके डूबने के लिए काफ़ी नहीं है। जब उतने लोटे पानी और मिला लेगा तब गारत हो जाएगा। तो उसकी यह दौलत उसी बेईमानी का नतीजा नहीं है, बल्कि उसके अगले जन्म के कर्म का फल है, मगर अफ़सोस वह बेईमान उसको भी गर्त कर रहा है। तो ब्राह्मण घर वापस चला आया और दिन गिनता रहा। जब पानी के लोटों की तादाद बराबर हो गई और शाम के वक्त छोटा भाई दूध के नीचे आग बुझाकर बुझी हुई लकड़ियों को
लकड़ियों के अंबार में फेंक कर सो रहा। एक लकड़ी में इत्तेफाक से आग लगी रह गई थी, वही सुलग कर सब ढेर में लग गई और दुकान वगैरह सब जलने लगी। ब्राह्मण नींद से चौंक कर उठा। अड़ोस पड़ोस के लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, मगर व्यर्थ। जो कुछ मामलात था जलकर खाक हो गया। उसकी अंटी में सिर्फ 1 रुपया बंधा था, वही उसके पास बचा। यानी बेईमानी का सारा पैसा खत्म हो गया, गर्क हो गया, और जो ईमानदारी का 1 रुपया था वही बचा रह गया। इसलिए जो लोग अपना कार्य ईमानदारी और वफादारी से करते हैं, तो प्रकृति भी बाध्य हो जाती है उनकी सहायता करने के लिए। लेकिन जो बेईमानी करते हैं, तो फिर वो सारा पैसा इसी प्रकार से खत्म हो जाता है। फिर फरमाया कि कोहाट में त्रैमासिक जलसा होने वाला था। टेरी के पास ही है ना कोहाट, वहाँ की बता रहे हैं दादा गुरुदेव की कोहाट में त्रैमासिक जलसा होने वाला था, और तमाम इर्द गिर्द के गांव के आदमी कोहाट में जो था जलसा, आयोजित जलसा में जमा होने लगे थे। तो एक शख्स ने अर्ज किया दादा गुरुदेव से कि श्री महाराज, इन आदमियों के यहाँ जमा करने से फिजूल सबको तकलीफ़ होती है और कुछ काम जो है बाकायदा नहीं होता। रहा भजन और उपासना, उसका तरीका सबको बता दिया गया है। अब अपने अपने घर पर जाकर भजन करें। तो उस वक्त दादा गुरुदेव ने फरमाया कि किसी बूढ़े शख्स ने अपने वफ़ात यानी देहांत के वक़्त अपने तमाम रिश्तेदारों को फरमाया कि सब आदमी एक एक छोटी लकड़ी लेकर मेरे पास आवें। जब ये तमाम आदमी आ गए तो हुक्म दिया कि इन लकड़ियों को जो है लाए हो, एक बड़ी रस्सी से बांधो, और फिर तुम में से उस गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करो, और फिर देखो कि क्या तुम तोड़ सकते हो या नहीं। सबने जो थी कोशिश की, मगर गट्ठे को तोड़ने में नाकामयाब रहे। तो फिर बूढ़े ने हुक्म दिया कि अब गट्ठे को खोलकर अलहदा अलहदा एक एक लकड़ी को तोड़ो। सबने वैसा ही किया और अपनी अपनी लकड़ी जो थी बासानी तमाम तोड़ दी। तो तमाम लकड़ियाँ तोड़ दी। तो उस वक्त बूढ़े ने फरमाया कि जब तक तुम प्यार और मोहब्बत की रस्सी या रिश्ता से बंधे रहोगे, उस वक्त तक तुमको मारने और ज़ेर करने में तमाम दुश्मन नाकामयाब रहेंगे। लेकिन अगर तुमने इस रिश्ते को तोड़ा, तो फिर तुम्हें तोड़ना व फोड़ना और तबाह करना बहुत आसान होगा। जिस तरह से इन अलहदा लकड़ियों को तोड़ना आसानी से हुआ है, अलगर्ज भाव ये है कि अगर तुम सब सत्संगी भाई, दादा गुरुदेव ने फरमाया कि अगर तुम सब सत्संगी भाई आपस में गाहे गाहे यानी कभी कभी मिलते जुलते रहोगे, तो उनके दुख सुख का हाल तुमको मालूम होता रहेगा। तो फिर फरमाया कि शिवजी महाराज और पार्वती जी महारानी सैरो तहरीफ को जा रहे थे कि शिवजी ठहर गए और ज़मीन पर माथा टेका। पार्वती जी ने सबब दरियाफ़त किया तो फरमाया कि यह एक महात्मा ने यहाँ पर भजन किया था, इस वजह से यह खिताए ज़मीन का टुकड़ा जो काबिले जो नमनिया हैं, ताज़ीम है। इस तरह पर जाते हुए फिर एक जगह पर माथा टेका, तब फिर पार्वती जी ने सबब पूछा तो उन्होंने फरमाया यहाँ पर एक महात्मा आकर भजन करते थे, करेंगे। इसलिए पहले माथा टेका तो वो महात्मा एक थे वहाँ पर भजन करते थे, दोबारा टेका तो शिवजी महाराज ने फरमाया यहाँ पर एक महात्मा आकर भजन करेंगे, इसलिए इस जगह को भी काबिले ताज़ीम समझना चाहिए, यानी नमन करना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी साधु संतों के जो स्थान बने हुए हैं, वहाँ पर नमन जरूर करना चाहिए। फिर फरमाया कि एक साहब ने अर्ज किया कि लंगर और भंडारों का काम तो बिल्कुल फिजूल खर्च मालूम होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। यूं ही सुंड मुंड फ़कीर आकर
खा पी जाते हैं। तो आपने फरमाया कि राजा ने यह सुना कि मानसरोवर में हंस होते हैं और वे मोती चुगते हैं, वहाँ हज़ारों तरह के परिंदे रहते हैं, लेकिन वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, इसलिए हर एक का वहाँ गुज़र नहीं है। तो यह सुनकर हंसों को देखने का शौक हुआ और अपने वज़ीर बा तदबीर को बुलाकर इस बात को ज़ाहिर किया। उसने अर्ज़ किया कि मैं हंसों के दर्शन आपको यहाँ करा सकता हूँ, लेकिन इसमें इस कदर रुपया सर्फ़ होगा कि आप घबरा जाएँ, बल्कि अज़ब नहीं कि लोगों के कहने सुनने से आप मेरी तरफ से जो बदगुमान हो जावें। तो राता ने उसका जो हर तरह से इंतज़ाम इत्मीनान कर दिया और कहा कि चाहे जिसका बल्कि अज़ब नहीं कि लोगों के कहने सुनने से आप मेरी तरफ से बदगुमान हो जावें। तो राता ने उसका हर तरफ से जो था इत्मीनान कर दिया और कहा कि चाहे जितना सफ़र यानी खर्च हो, मगर हमको हंसों के दर्शन करा दो। तो वज़ीर ने जंगल में परिंदों को दाना डलवाने का बंदोबस्त और उनके जो आराम वो था आराम का कर दिया। तो कोई उन परिंदों को कष्ट ना पहुंचा सकता था। इस आराम की वजह से मुल्क मुल्क के जो परिंदे थे वहाँ आकर जमा हो गए। हत्ता कि मानसरोवर तक के परिंदे उड़कर वहाँ चले आए और मानसरोवर खाली सा नज़र आने लगा। तो हंसों की मादा ने हंस से सबब दरियाफ़त किया कि उसने तमाम हाल कह दिया कि फ़लाँ मुल्क में परिंदों के खाने पीने और रहने का ऐसा अच्छा बंदोबस्त है, इसलिए वहाँ सब चले गए हैं। तो अब तो मादा ने हंस को भी वहाँ जाने को जो था मजबूर किया कि ऐसे धर्मात्मा और फयाज शख्स का जो परिंदों तक की खबरगिरी करता है, ज़रूर दर्शन करना चाहिए। दोनों मानसरोवर से उड़कर उस राजा के मुल्क में आए और वज़ीर ने राजा को उनका दर्शन कराया। तो हाज़िले कलाम कहने का आशय ये है कि इंसान इस राह में दौलत सफ़र करता है और हर मज़हब और मिल्लत के फ़कीरों और साधुओं से मिलता रहता है, तो उसकी दानवीरता और धर्म का हाल सुनकर कभी न कभी कोई हंस और परमहंस भी वहाँ पर आ ही जाते हैं। तो वहाँ नज़ल और कंजूसी की यह हाल हो कि एक-एक आदमी के खाने का रोना पड़ जाए, तो वहाँ फ़कीर और साधु जाते ही नहीं हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमने 94 तक इरशाद श्रवण किए हैं, बाकी के नेक्स्ट टाइम करेंगे। सभी दादा गुरुदेव जी के चरणों में अर्पण करते हैं। दादा गुरुदेव अनुचित क्षमा करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।